Don't talk. Question number 9. Yes. The lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter in height. D equal to 4.5 4.2. Therefore R equal to 2.1 meter and height 4.5 meter. Then curved surface area क्यों फिर बात हो रही है भाई, समझ में नहीं आ रही है बार बार कहने के बाद भी। कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2πr/h मीटर स्क्वायर। टू से मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 में 9 हो जाएगा, 9 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2.7 हो जाएगा। $59.4 meter square. How much steel was actually used? If 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank. टैंक बनाना है और ये क्लोज्ड है, मीन्स इसका बॉटम और टॉप दोनों क्या रहेंगे? बंद रहेंगे। ठीक है, मतलब इसको हम लोग क्लोज बनाएंगे। क्या बोलते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे हम लोग। जैसे सपोज करिए कि ये क्लोज्ड लिखा है नहीं पूरा, तो अगर इस टैंक को हम लोग बनाएंगे तो इसका बॉटम का भी एरिया निकालेंगे और टॉप का भी निकालेंगे और कट सरफेस एरिया निकालेंगे, और फिर जितना आएगा उसका 1/12 जो है हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या लिखा है? 1/12 ऑफ द वाज वेस्टेड, उतना वेस्ट हो गया। देन टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक 2πr into r plus h, 2 into 22/7 into 2.1 plus h means 4.2, sorry 4.5 meter square. .6 13.2 into 6.6 मीटर स्क्वायर। और कैलकुलेशन देखते रहेगा भाई, कहीं गलती होगा तो बताएंगे। It is 7.12 meter square, but 1/12 of this area was wasted in construction of the tank. इसका 1/12 क्या हो जाता है? कंस्ट्रक्शन में वेस्ट हो जाता है। तो एक्चुअल एरिया
आप स्टील क्या लिखा है? नहीं कुछ नहीं लिखा, स्टील लिखा है। स्टील यूज्ड इक्वल टू 87.12 माइनस 1/12 इंटू 87.12 मीटर स्क्वायर। फोर से तो कटेगा, एट। थ्री से कट जाएगा, 7.26। चेक करिए आंसर, 79.86 मीटर स्क्वायर। हम देख लेंगे, देख लेंगे। जीरो 4 गलती तो नहीं इधर मल्टीप्लाई में? सही है। 7.12 इधर 95.04 आ रहा है और मेरा आ रहा है 94.38। नहीं सर, आंसर गलत नहीं है, मेरा कैलकुलेशन कहीं गलत होगा। इस बुक में आंसर नहीं गलत होता है। लेट द टोटल एरिया भी, इसको रखो, जरूरत नहीं, रखो। टोटल एरिया बी एक्स, एरिया बी एक्स। सो वेस्टेज इक्वल टू 1/12 एक्स। Therefore, according to problem, yes, x minus 1/12 x is equal to 87.12। बात समझ में यहाँ आ रही है? मतलब टोटल इतना लगा है, इसका 1/12 जो है वेस्टेज में गया है, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो ये होगा 87.12 मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11x/12 इक्वल टू 87.12 मीटर स्क्वायर। यही गलती हो रहा है सर। Therefore, x इक्वल टू 87 इंटू 12 इंटू 12/11 कट जाएगा 7 टाइम्स हो गया। 10 बचेगा 9 and 2।
12 2 जा 24, 2 12 9 जा 108 and 2 10 and 12 7 जा 84. क्वेश्चन को अच्छा से समझेंगे, जैसे हम गलती किए वैसे ही गलती कर देंगे आप भी। सावित्री हैड टू मेक ए मॉडल ऑफ सिलेंड्रिकल कैल्डेस्कोप फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट. शी वांटेड टू यूज चार्ट पेपर टू मेक द कर्व सरफेस ऑफ द कैल्डेस्कोप. What would be the area of chart paper required by her if she wanted to make a kaleidoscope of length 25 cm with a radius 3.5 cm? सावित्री को एक कैल्डेस्कोप बनाना है साइंस प्रोजेक्ट के लिए. इसके लिए उसका दिया हुआ है जो लेंथ है कैल्डेस्कोप की वो 25 सेंटीमीटर है और उसका जो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर है और उसमें पेपर का यूज करना है, पेपर का कटिंग करके लगाना है. तो पेपर जो होगा वो तो लेंथ और ब्रेथ होगा, पेपर में जो होगा लेंथ ब्रेथ होगा. हालांकि वैसे कुछ दिया नहीं, केवल एरिया बस पूछ रहा है, तो इसको हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. जितना इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा उतना ही उसमें पेपर का यूज होगा. अगर यही पेपर का कुछ साइज दिया रहता, जैसे मान लीजिए लेंथ दिया है, ब्रेथ पूछ रहा है आपसे, मेरी बात समझ रहे हैं क्या? जैसे कह दे रहा है कि ब्रेथ दिया है, उस पेपर का जो ब्रेथ दिया वो 30 सेंटीमीटर दिया है, तो लेंथ बताइए कितना लेंथ लगेगा पेपर का. या इस क्वेश्चन को और बढ़ाया जा सके, इसके कटिंग में इतना निकल जा रहा है, तो फिर टोटल पेपर कितना लगेगा, जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन लगाए हैं. तो इन सब टर्म्स का आप ध्यान रखेंगे, क्या क्या कैसे कैसे बोल रहा है. बाकी तो ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे, लग जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 बता दें. देखिए इसी में 3 तो दिया है, नहीं तो फिर आ गया है. थर्ड का तब तो थर्ड का पूरा लगेगा ना. ए मेटल पाइप, क्वेश्चन नंबर 3. A metal pipe is 76 centimeter long. Length of the pipe equal to 77 centimeter. And diameter of the cross section is 4 centimeter. D equal to 4 centimeter. R equal to 2 centimeter. Inner diameter and outer diameter equal to 4.4 centimeter. So outer radius equal to 2.2 centimeter. Inner curved surface area. First, inner curved surface area. Two pi RH. Small r means inner and capital R means outer. So 2 into 22/7 into inner means 2 centimeter and h equal to 77 centimeter. (44 into 22 centimeter. आंसर मिलाते चलेंगे सर, गलत होगा तो बोलेंगे. And second, outer curved surface area. Curved surface area 2 pi RH
R 2.2 into H means 77. 11 to the 22. 22 into 22, 484. आंसर करेक्ट है? दूसरा वाला भी? टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगी भाई टोटल सरफेस एरिया? बताइए। 2 पाई R ना? नहीं, यहाँ क्या रहेगा? R माइनस R। आउटर सरफेस एरिया का बड़ा वाला स्क्वायर में माइनस करेंगे तो इनर वाले का नहीं समझ रहा आपकी बात। 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अच्छा, कैपिटल R स्क्वायर पहले टोटल सरफेस एरिया इसकी क्या होती है? 2 पाई R इंटू R प्लस H ऐसा होता है ना? तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? सर आउटर का निकाल के फिर इनर वाला का माइनस करेंगे तो आएगा। हाँ, तो R माइनस R कर देंगे फिर, मतलब इसको हम लोग लिखेंगे 2 पाई R माइनस R लिखेंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे फिर? यहाँ अभी तो बचा हुआ नहीं है। निकल लगाया नहीं, तुम बताओ भाई, तुम बोल रहे थे। 2 पाई R वो हो गया। उसके बाद सर उस R के जगह सर आउटर R है। कहाँ? यहाँ पर? यस सर। और यहाँ पर स्मॉल r? नो सर, वो R माइनस R हो गया ना उसके जगह पे। हाँ, यहाँ कैपिटल रखेंगे। आया आंसर? लगाए क्वेश्चन को? क्वेश्चन सर नहीं लगाए, नहीं लगाए। हालो का दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया बुक में। हालो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। कैसे दिया है? 2 पाई R है सर, 2 पाई स्मॉल R है। पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। हाँ, हेलो, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। वो दिन मैं फार्मूला में इसको नहीं लिखवाया था ना, लिख लीजिए अभी। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। क्या है? प्लस है ना? प्लस 2। ठीक है, इसको 60 में अगर करेंगे तो 2 पाई एच कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? R प्लस R एंड 2 पाई यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। 2 पाई अगर कॉमन करेंगे
H into R plus R प्लस कई ब्रैकेट में जान दीजिए, इसी तरह लिख लीजिए, अगर कंफ्यूज हो जाएगा यहां तक लिख लीजिए, हो जाएगा। वैल्यू रखिए अब इसमें 2 into 22/7 into 77 into R plus R 2.2 plus 2 plus 2 into 22/7 into R square means 2 square. Four at 4 into 4.2 plus 44/7 into 4. Okay. 7 से कट जाएगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना। फोर एट 4 मत बोलिए सर। एंड 44 में 12 से करेंगे मल्टीप्लाई, 5.28 आंसर देखे तो है इसका 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको लिख लेंगे सर, और वॉल्यूम लिखना होगा तब, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम अभी लिख लीजिए इसको भी। हाँ, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच।